हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है और अप्रैल के महीने में हम देखेंगे कि एरीज़, सन, मून एंड असेंडेंट लोगों के लिए क्या सूरत हाल है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगी कि अगर आपको लाइव रीडिंग का हिस्सा बनना है तो बराए मेहरबानी मेरे नए चैनल मिस्टिक टैरो लाइव को सब्सक्राइब कर लें। सारी जो अब लाइव रीडिंग्स हैं वो उसी के ऊपर होंगी। ये रीडिंग जो है ये करियर और रिलेशनशिप ओरिएंटेड है। एडवाइस के कार्ड्स मौजूद हैं मेरे पास रिलेशनशिप के लिए भी और करियर के हवाले से भी। और स्टार्ट करूँगी मैं रिलेशनशिप के साथ। तो सूरत हाल यहाँ पे इस किस्म की है जहाँ पे एरीज़ लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि ब्रेकअप ना हो, ये रिलेशनशिप को कोई ख़राबी ना हो। हर मुमकिन अंदाज में आपने कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि शायद ये ताल्लुक़ जो है ये ना रहना ही आपके लिए बेहतर है। अभी हम पहले ये बात मैंने कैसे समझी है इसको मैं आपको बाद में बताती हूँ, लेकिन हम पहले जो अभी करंटली सिचुएशन है उसको देखते हैं। काफ़ी सोच विचार नज़र आ रही है आपके पार्ट के ऊपर और आपने चीज़ों को बड़ा डीपली समझने की कोशिश की है और उसके बाद बड़े दिल से आपने ये भी कोशिश की है कि सूरत हाल जो है वो ठीक हो जाए। ये भी हो सकता है कि जिनके साथ आपका रिलेशनशिप है, अगर ये लीगली डॉक्यूमेंटेड रिलेशनशिप है, कोई शादी है, तो ये भी हो सकता है कि ये मामला जो है वो लीगली ही ख़त्म होने की कोशिश की जा रही हो, लेकिन आप जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ काफ़ी ज़्यादा डिटर्मिन्ड नज़र आ रहे हैं कि नहीं, मुझे ये रिलेशनशिप जो है वो बरकरार रखना है और आपकी पूरी कोशिश जो है वो ये है कि ये ब्रेकअप ना हो। इसके सिलसिले में आपने जो कोशिशें की हैं वो भी यहाँ पे नज़र आ रही हैं और उस कोशिश में एक सबसे बड़ी बात जो है वो 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जहाँ जो कि किसी न किसी तरफ से बिट्रेल का इशारा कर रहा है। और मोस्ट प्रोबेबली नज़र जो आ रहा है वो ये कि जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं कहीं ना कहीं बिट्रेल उनकी तरफ से ही हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ है वहाँ जाते जाते ये नज़र आ रहा है कि ये पर्सन जो है आपके पास पेज ऑफ कप्स के साथ मौजूद है, किसी न किसी अंदाज़ में सॉरी कर रहे हैं, एक्सक्यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये एक बहुत ही माइनर टाइप की एफ़र्ट है और ये एफ़र्ट जो है ये बहुत ज़्यादा शायद फ्रूटफुल भी ना साबित हो, क्योंकि फाइनल आउटकम पे हमारे पास 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मौजूद है जो कि अगेन एक ब्रेकअप की तरफ इशारा कर रहा है, हार्ट ब्रेक की तरफ इशारा कर रहा है, पैचअप ना हो पाने की तरफ इशारा कर रहा है। हालांकि आप फुली डिटर्मिन्ड हैं कि आप इंतज़ार करेंगे। अगर शायद आपको ये लग रहा है कि ये एक टाइम पीरियड इस किस्म का है, जब ये गुजर जाएगा सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, लेकिन ये सब इंतज़ार जो है या ये सब डिटर्मिनेशन जो है या ये सब स्ट्रगल जो है, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा कोई कामयाब होने वाली है। यहाँ पे जो मेरे पास एडवाइस के कार्ड्स मौजूद हैं उनमें पहला कार्ड जो है वो एम्पैसे का है। यूनिवर्स आपको रोक रही है किसी ख़ास जो डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं या कुछ ख़ास आप अचीव करना चाह रहे हैं, तो बेसिकली यूनिवर्स आपको रोक रही है उससे, ठीक है। और ये ऐसे ही है जिस तरह हम कहते हैं ना कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका मतलब है इसमें हमारी कुछ बेहतरी होगी, तो ये एग्जैक्टली वो बात है। एक बाकायदा एक एंजल जो है वो आपको, या ये कह लें कि सेट ऑफ एंजल्स जो हैं वो आपको रोक रहे हैं, आपको किसी ख़ास रास्ते पे बढ़ने से रोक रहे हैं, चाहे आप वो चीज़ करने के ऊपर कितने ज़्यादा डिटर्मिन्ड है। और ये रोकना जो है अगेन, चूँकि या तो इसलिए रोका जा रहा है कि अभी वो टाइम नहीं है अप्रोप्रिएट जिसमें आप एक्शन लें, या ये रास्ता जो है ये आपके लिए मुनासिब नहीं है और अल्टीमेटली आपको नुकसान होगा, इसलिए आपको रोका जा रहा है। दूसरा कार्ड जो है वो वैनिटी का कार्ड है, ठीक है। हो सकता है कि अभी आपको अंदाज़ा नहीं है कि ये जो सारा कुछ आप करना चाह रहे हैं या जो आपने सोचा है कि मुझे चीज़ों को इस तरह से चलाना है, तो लॉन्गर रन में ये आपके लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं। बाज़ दफ़ा हमें ये लगता है कि हमने कोई चीज़ बचा ली है, किसी शख्स को बचा लिया है, कोई रिलेशनशिप बचा ली है और अब सब कुछ ठीक हो गया। हालांकि हमें कुछ अरसे के बाद पता चलता है कि वो जो हमने बचाया था वो तो हमने अपनी जान मज़ीद मुसीबत में डलवा ली है।
तो ये कुछ इस किस्म की यहाँ पे सूरत हाल जो है वो मुझे नज़र आ रही है, जिसकी वजह से मैंने ये कहा है कि मुझे नहीं लगता कि ये सारी सूरत हाल को बचाना या ये टावर जो है इसको अवॉइड करना जो है वो आपके लिए कोई ख़ास इसमें फ़ायदा होगा। ये बात याद रखिएगा कि टावर भी उस वक्त आता है, टावर का कोलैप्स भी उस वक्त आता है जब हम मुसलसल चीज़ों को अवॉइड कर रहे होते हैं, डिस्ट्रक्शन को, अपहीवल को मुसलसल अवॉइड कर रहे होते हैं, और फिर एकदम से अनएक्सपेक्टेडली टावर की एनर्जी जो है वो स्ट्राइक करती है यूनिवर्स की तरफ से, और मजबूरन यूनिवर्स जो है वो फिर इंटरवीन करती है और सारा कुछ जो है वो मलिया मेट हो जाता है, क्योंकि जिस फाउंडेशन के ऊपर आपने अपनी बिल्डिंग खड़ी की होती है वही बहुत ज़्यादा वीक होती है। तो ज़रा आप ख़ास तौर पे अगर आप रिलेशनशिप के इस किस्म के स्टेटस में से गुज़र रहे हैं तो आपको यकीनन ये बात सोचनी चाहिए कि क्या आपका रिलेशनशिप इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो बहुत ज़्यादा साल जो है वो सर्वाइव कर सके, या बहुत ज़्यादा बातें जो है वो सर्वाइव कर सके, और ये क्या ये पर्सन इस काबिल है, ठीक है, कि आप इनके लिए इतना ज़्यादा सेक्रीफाइस करें। ये बात आपको ज़रूर सोचनी चाहिए। जो करियर के हवाले से कार्ड्स हैं उसमें पहला कार्ड जो है वो कॉर्नोकोपिया का है, और दूसरा कार्ड जो है वो मैजिशियन एंड द मिरर का कार्ड है। अच्छा, अभी करंटली सूरत हाल आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं लग रही, ख़ास तौर पे ये अप्रैल के 3rd वीक तक मामलात जो हैं वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नज़र नहीं आ रहे। और इसमें एक जो इंटरेस्टिंग फैक्टर है वो ये है 3 ऑफ वॉन्ड्स और व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ वो कॉर्नोकोपिया के साथ वो मैच करता है, और वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि आपकी बड़ी एक आइडियलिस्टिक किस्म की सोच हो सकती है, या आपके जहन में एक बड़ा इस किस्म की अप्रोच है कि कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे जो जन्नत की मानिंद हो, या जहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा हो ना, और इस तरह का लाइफस्टाइल हो जहाँ पे सब कुछ पॉजिटिव हो, कुछ नेगेटिव ना हो। कॉर्नोकोपिया इस किस्म की जगह को कहते हैं, ऐसी जगह जहाँ पे कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो अभी तो आप नहीं हैं इस किस्म की जगह पे, लेकिन आपके पास मैजिशियन की एनर्जी मौजूद है जो कि आपको लीड करेगी इस जगह पे जाने के लिए, ठीक है। आप अगर अपनी मैनिफेस्टेशन की स्किल्स जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं तो यकीनन आप बहुत जल्द जो है वो अपने लिए ये जन्नत जो है वो यहाँ इसी ज़मीन के ऊपर बना सकते हैं। जहाँ तक टैरो के हवाले से सूरत हाल है, उसमें जो सिचुएशन नज़र आ रही है वो ये कि अगेन जैसे कि मैंने कहा कि लीगल कुछ मैटर्स हैं जो कि यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। मुझे ये लगता है कि अभी शायद जो फ़ैसला है, अगर कुछ इस किस्म की लीगैलिटी है, क्योंकि चांसेस आर देयर कि या तो आपको जॉब से निकाला गया है या निकाला जा रहा है, या कारोबार में से आपको निकाला जा रहा है। कुछ लोगों के लिए ये डिपोर्ट करने वाली सूरत हाल भी हो सकती है कि आपको मुल्क से निकाला जा रहा है क्योंकि आपके या तो डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है या कुछ ना कुछ लीगल एस्पेक्ट जो है वो डिस्टर्ब है। तो अभी आप बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड हैं कि नहीं, मुझे हर हालत में इस चीज़ का मुकाबला करना है। हालांकि हकीकत ये है कि जैसे कि मैंने रिलेशनशिप के लिए कहा कि हकीकत इसके अंदर ये है कि आपके पास बहुत ज़्यादा स्किल्स मौजूद हैं, या ये कह लें कि आपके अंदर वो एबिलिटीज़ मौजूद हैं कि आप वो चीज़ें अचीव कर सकते हैं जो कि आपने सोची हैं। लेकिन यहाँ पे इस पोजीशन के अंदर जहाँ 9 ऑफ वॉन्ड्स और टावर का कार्ड मौजूद है, मुझे ये लगता है कि आपको इस पोजीशन से कुछ स्टेप पीछे हटने की ज़रूरत है और एक दफ़ा फिर सिचुएशन को रीइवैल्यूएट करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे रहने का जो बेनिफिट बज़ाहिर आपको बहुत बड़ा नज़र आ रहा है वो यहाँ पे पेज ऑफ कप्स के साथ बहुत थोड़ा है, और साथ में यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स और 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी मौजूद है जो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि लॉन्गर रन में या बहुत ज़्यादा ये बेनिफिशियल नहीं है। और कुछ अरसे के बाद आपको अंदाज़ा होगा, एक तो ये हो सकता है कि आपको इंतज़ार किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा करना पड़े, पेपर्स में बिलफर्ज अगर बन रहे हैं तो उनका बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़े, और फाइनेंसेस जो हैं वो भी डिस्टर्बेंस का शिकार हैं। और दूसरी बात ये कि कहीं ना कहीं अच्छा कुछ लोगों के लिए ये, अगर आप प्रमोशन के लिए कुछ कोशिश कर रहे हैं, जॉब की कहीं कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें भी ये बात हो सकती है कि जो आपको ऑफ़र की गई है इनिशियल लेवल के ऊपर वो बहुत छोटी है, और उसके बाद आपको एक तवील अरसा काम करके इंतज़ार करना पड़े तब जाके आपको आपका हक़ मिले। तो आप क्या करना चाह रहे हैं ये इस बारे में आपको यकीनन रीइवैल्यूएट करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा स्टबन बिहेवियर रखने की बजाय लोगों के साथ सूरत हाल का कंप्लीट जायज़ा लें ताकि आप डिसाइड कर सकें कि असल में आपके लिए क्या चीज़ फ़ायदा मंद है।
और फिर उसके मुताबिक जो है वो आप अपनी कोशिशें करें। ओके, अच्छा ये भी मैं आपको बता दूं कि इस टाइम के ऊपर चूँकि मरकरी जो है वो सन के साथ कंजंक्शन में की तरफ जा रहा है और ये सारी सूरत हाल डिफ्यूज़ होने में अप्रैल का 3rd वीक आ जाएगा, तो तब तक आपको वैसे भी बहुत सोच समझ के काम करने की ज़रूरत है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कन्फ्यूजन्स जो हैं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं और हेल्थ इश्यूज़ भी आपको आ सकते हैं, स्पेशली अगर आप एरीज असेंडेंट हैं तो। सो फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।